तो गाइस आज है मेरे साथ मैक्स टन, उनका एक इंटरव्यू लेने वाला हूं मैं, क्योंकि काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। तो ज्यादा मतलब छोटा सा ही इंटरव्यू लूंगा। तो भाई क्या हुआ था एक्चुअल में, मैटर ना, जो एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा भाई एक्सप्लेन कर तुम दो। तो बिग बॉस के टाइम से देख ही रहे हो क्या हुआ था। कि जब हम्म। फैंस की तरफ से गालियां आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा गालियां आने के बाद फिर मैंने एल्विस को लिख दिया कि इन गवारों को फॉलो कर रखा है, वो भी उस बंदे के लिए लिखा था जो जिसको एल्विस फॉलो करता हम्म। था। वहाँ से फिर एल्विस ने लिखा तुम्हें हाँ। अनफॉलो कर दूँ। फिर उसके बाद जैसे ही एल्विस ने ये ट्वीट हम्म। किया, उसके बाद कम से कम 20 से 30 हज़ार ट्वीट मेरे को गालियों के आए। और उसमें से कुछ बंदे वो भी थे, एल्विस वाले बंदे ही थे हाँ। जो मतलब ये ट्रेंड चला रहे थे मेरी गालियों के साथ। तो उसके बाद फिर मुनावर वाला बिग बॉस आया। और फिर हम्म। मैंने बोला मुनावर नहीं की। मैंने देखा, नहीं हाँ। मैंने देखा था, तुम उस टाइम पे फुकरा इंसान को सपोर्ट, हम्म। तुम उस टाइम पे फुकरा इंसान को सपोर्ट करते थे, एंड उस टाइम पे एल्विस भाई के फैंस आके गाली देते थे, कुछ फैंस मैंने हम्म। भी देखा है। वो तो है। तो फिर इसके बाद ये क्या हुआ, मतलब कैसे जाना हुआ वहां अरे पे, मेरे को जो जो यही भी था कि इंसिडेंट हुआ। मैं तो देखो मिल नहीं गया था, मैं तो लड़ाई झगड़े वाला बंदा हूँ नहीं। ना मैं किसी को गाली देता, हाँ। ना मैं किसी को धमकी देता, मेरे को पसंद ही नहीं है धमकी उमकी देना किसी को भी। ये हो सकता है कि कोई हज़ार हाँ। हेटर होगा, तो उसमें से किसी एक हेटर को गाली वाला रिप्लाई चला जाए, वो भी मैं उसी को रिप्लाई करता हूँ जो गाली वाला रिप्लाई मेरे को करता है। उसके अलावा तो मैं हाँ। जनरली गाली देता नहीं हूँ। हज़ार बार कोई गाली देगा, उसको एक बार गाली दे दिया हूँगा बस। लेकिन जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ और जिससे मैं मिल रखा हूँ, उसको तो मैं ज़िंदगी में कभी गाली नहीं देता, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए। मेरे को पसंद ही नहीं है गाली देना। तो वही है। हम्म। तो अब जो हो गया हो गया। क्या 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 नंबर वगैरह कैसा, क्या क्या अरे सीन था, एलवी कैसे शाह ने मिला, मैसेज एंड किया। तुम गए क्या? अरे एलवी शाह ने मैसेज किया नंबर भेज, तो मैं मेरे को यही था कि कहीं एलवी शाह घर अच्छा पे जब, आके। अच्छा ट्वीट के बाद वो हुआ ना, जो हाँ ट्वीट करने के बाद हाँ, शायद वो चला। जो ट्वीट था, एक एल्विश आर्मी फैन पेज जो था, वो मेरे को बार बार मॉक करता था, तो इस बार मॉक किया तो मैंने लिख दिया गवार, उसका नाम था एल्विश आर्मी, मैंने लिख दिया उसको गवार आर्मी स्टिल एक्टिव, तो उस पर एल्विश भाई लिखते हैं यू स्टिल एक्टिव मतलब मेरे को। उसके बाद फिर वो मुनावर के साथ जो फोटो आई थी, तो मैंने वही क्रिटिसाइज़ किया। जब मैंने मुनावर का नाम लिया तो मेरे को एल्विश फैंस की तरफ से गालियाँ पड़ी। तो जब एल्विश भाई ने ये फ़ोटो डाली, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहो, मतलब चैरिटी मैच है, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि गलत है। तो मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया और मीम शेयर कर दिया। तो उस पर शायद मुझे लगता है एल्विश भाई फिर बोलते हैं दिल्ली में रहता तू, याद दिला दूँ, तो मैंने उसको सरकास्टिक रिप्लाई दिया थैंक्स भाई। उसके बाद वो मैसेज होता है इंस्टा हाँ। पे नंबर बेस्ड, तो मेरे को लगता है कि कहीं एल्विश भाई घर पे आके वीडियो वीडियो ना बनाए, मतलब काइंड ऑफ है तो क्रिएटर ही। तो मैं सोचता हूँ प्राइवेसी हाँ। ना जाए, इससे अच्छा मैं मिल के बातें शॉर्ट करता हूँ। तो मैंने निकल गया मैं, मतलब पहले एड्रेस आया मेरे उस पे। कौन मैंने पहले, पहले किसने बोला कि मिलने के लिए तुमने, या हाँ फिर मतलब तुमने ही बोला था कि देखो हुआ क्या था। एलवी ने नंबर मांगा, तो मेरे को यही डर था कहीं वो घर पे ना आ हाँ। जाए। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई बात करके शॉर्ट करते हैं। तो फिर एड्रेस आया उनका, अच्छा। गुरुग्राम का सेक्टर हाँ। मेरे को याद नहीं, पर गुरुग्राम का ही था। तो वो एड्रेस पे मेरे को, हाँ। मैं रेडी हो गया जाने के लिए। फिर मैं सन्नी से पूछता हूँ मेरे को जाना चाहिए, तो सन्नी बोलता है नहीं नहीं घर पे तो किसी के मत जा, उसने ट्विटर में धमकी उमकी दी है। मैंने कहा नहीं वो मारेगा वारेगा थोड़ी, इतना वो थोड़ी है। तो फिर हाँ। सनी कहता है हाँ। अगर जाना ही है तो पब्लिक प्लेस में जा। फिर मैं एल्विश को कॉल करता हूँ, बोलता हूँ भाई कि ये क्या बोलते हैं, मैं सुबह आ जाऊँगा मिलने, कोई दिक्कत नहीं, आप एड्रेस भेज दो सुबह के लिए। तो कहता है नहीं नहीं आ जा, डर रहा हाँ। है ये वो। मैं कहता हूँ चलो ठीक है। तो मैं हाँ। गुड़गांव के लिए निकलता हूँ, सब कुछ अपडेट देता हूँ कब कहाँ किसने पहुँचा। किसने बोला डर, किसने बोला ये डर रहा है करके? वही एलविश भाई ने बोला। उसके बाद मैं गुड़गांव के लिए अच्छा जब अच्छा। निकलता हूँ, तो मैं अप टू डेट हाँ। देख रखता हूँ ऑडियंस को कि मैं निकल चुका हूँ कि ठीक है। और हम्म। तीन तीन अपडेट के बाद मैं जब गुड़गांव पहुँच जाता हूँ, तो मैं लाइव जाता हूँ और एलविश भाई को नया एड्रेस देता हूँ, मतलब अपने पब्लिक प्लेस पे बुलाने के लिए। तो एलविश भाई वहाँ अच्छा इंस्टाग्राम पे। तुम एड्रेस देते हो ना? तो अच्छा। वहाँ पे वो ओके ओके। हाँ हाँ एग्री कर देते हैं। फिर जब लाइव ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे कॉल आता है वापस से, कह रहा भाई देख जहाँ मैंने बुलाया था वो मेरा घर था, यहाँ तो मैं तेरे को मारता नहीं, लेकिन ये क्या बोलते हैं जहाँ तू बुला रहा है ना वहाँ मैं तेरे को मारूंगा। मेरे दोस्त पूछते हैं सच में लड़ाई करेगा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, वो क्यों लड़ेगा, पब्लिक प्लेस पे कोई थोड़ी लड़ता है, वो आके बस डिबेट करेगा और कोशिश करेगा मेरे को अपने शब्दों से ही हरा दे। तो मैंने कहा डिबेट ही होगी, हाँ। बातचीत ही करेंगे। तो मैंने सोफा वोफा सब लगा रखा था, और जिस कैमरे की बात कर रहे कि मैंने वहाँ पे कैमरा सेट किया था, वो कैमरा था ही नहीं। हाँ वो यस यस, मैं वो वही सीसी पूछने वाला एक्चुअली था वो अभी। सीसीटीवी फुटेज है, अगर वो सीसीटीवी फुटेज है। और सीसीटीवी फुटेज है, और साफ साफ दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज है। दो सीसीटीवी फुटेज थे उस दुकान के अंदर, और दोनों स्टाइलिश सीसीटीवी थे, मतलब वो कैमरे की तरह लगते ही नहीं थे। वो ऊपर नहीं टंगे होते थे, वो टेबल पे एज शो पीस रखा होता है वो सीसीटीवी, वो वाले सीसीटीवी थे। तो वो सीसीटीवी कैमरे में। अच्छा वो पहले सेटअप नहीं किया था वो? नहीं वो पहले से ही है, अगर उस पर 20 दिन पहले की भी क्लिप निकालोगे तो वही एंगल मिलेगा।
आगे की भी निकालोगे तो वही एंगल मिलेगा, वो उसी एंगल पे वो कैमरा सेट है, क्योंकि वो कपड़े उसी एंगल पे सारे दिख रहे हैं, उस कैमरे में सारे कपड़े कैप्चर हो रहे हैं सीसीटीवी में। अच्छा। उसके बाद अच्छा, लड़ाई लेकिन होती। लेकिन आज 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 एलविश भाई ने एक वीडियो अपलोड किया है, शायद पता होगा, हम्म। रिप्लाई। तो वहां पे वो बोल रहे थे कि माइक लगा हुआ था कुछ ऐसा, हैं? कुछ। हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ माइक लगा हुआ है तुम्हारा, मेरे ऐसे कुछ बोल रहे थे। हाँ। भाई मैं तो यार, मेरा शर्ट ऊपर ऊपर हो गई थी, माइक होता तो गिर जाता जहाँ तक मुझे लगता है। और रही बात अच्छा। वीडियो बनाने की, एग्री, हमारे बंदे भी वीडियो बना रहे थे और मेरा यही एक्सपेक्टेशन था, वो आएगा तो वही वीडियो बनाएगा। तो वो वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि अगर कुछ बात होती है तो दोनों तरफ से ऐसा ना जाए कट कुट के बात जाए, हमारे पास भी पूरी बात रिकॉर्ड हो, उसके पास भी पूरी बात रिकॉर्ड हो। तो जो वीडियो लीक हुई है वो तो सीसीटीवी वाली है, और जो वीडियो हम बना रहे थे वो तो 3 मिनट से ऊपर हुई नहीं, क्योंकि 3 मिनट के बाद ही एलविश भाई के हाथ में फ़ोन आ गया था। मतलब वो उसके बगल में था बंदा जिसके हाथ में वो फ़ोन था। और उसके बाद क्या हुआ, मारने मारने की धमकी दी, फिर मेरे को सॉरी बोलने बोला। मैंने पूछा क्यों, मतलब मैंने रीज़न पूछा, सॉरी हम्म, क्यों बुलवा रहे हो, तो रीज़न दिया नहीं। फिर हम्म, मारा, फिर सॉरी हम्म, बोलने के लिए बोला, और बोला कटारिया को रिकॉर्ड करने के लिए सॉरी बोलेगा ये। तो फिर मैं सॉरी बोला नहीं, उसके बाद वो चले गए। मतलब मामला शॉर्ट करवाया, दोनों तरफ की पार्टियों ने, जो बंदे आए हुए थे एक्स्ट्रा बंदे, धीरज भाई भी थे वहाँ पे मैनेजर, तो उन सब ने मामला शॉर्ट कराया। वो थोड़े लेट आए तो मामला शॉर्ट कराया। हम्म, उसके बाद ये हम्म, चले गया एलविश। और उसके साथ जो हम्म, बंदे थे दो, वो मेरे को प्यार से धमका रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, वो सुलह कर ले। मतलब थोड़ा सा होता है ना प्यार से धमकाने वाला ट्यून में, क्या एटीट्यूड हम्म। दिखा रहा है ये वो। मैंने कहा देखो मैं एटीट्यूड दिखाता नहीं, मेरे को आपको देख के लगता है मेरे अंदर एटीट्यूड होगा, मैं किसी को धमकी दूंगा, मैं किसी को ये क्या बोलते हैं पोक करूंगा पहले। तो वही था। नहीं, एक और एलिगेशन बहुत बड़ा आज एलविश भाई ने लगाया है, कोई कि कुछ माँ बहन के बारे में कुछ बोले नहीं बोले यार थे, देखो, शायद बोल रहे थे। पहली बात तो मैं जिसको जानता हूँ उसको गाली देता नहीं, और जो बंदा इतना फेमस है उसको तो मैं माँ बहन की गाली दूंगा भी नहीं। बिग बॉस के टाइम पे हम्म, मैं जो था उन बंदों में था, जब एलवी ये बिग बॉस वालों ने एक गिरी हुई हरकत की थी कि मम्मी को बुला के हम्म, उसका पहले पूरा उसको दिखाया उसकी गलती, फिर एकदम से मम्मी को उसके सामने रख दिया, फिर वो एलविश वहाँ पे इमोशनल हो गया। तो वो चीज़ इमोशनल अटैक जो हम्म, किया था बिग बॉस में, मैं उस चीज़ को बहुत वो कर रहा था, क्या बोलते हैं, कितनी गिरी हुई हरकत की है बिग बॉस ने। और रही बात है आंटी जी, वो बहुत स्वीट है, उनके लिए तो मैं भाई देखो, कोई मेरे को टॉर्चर भी करेगा उनको मैं ज़िंदगी में कभी गाली नहीं दूंगा। क्योंकि एक होता है माँ, माँ होती है, किसी की माँ को आसानी से गाली नहीं देते। हो सकता है मैं किसी हेटर को गाली रिप्लाई कर दूं जिसको मैं जानता ना हूँ, वो भी तब जब बहुत सारे हेटर मिलकर गाली देते हैं, तो उनमें से किसी एक हेटर को मैं रिप्लाई कर दूं, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं पर्सनली, ना मुझे उसका चेहरा पता है। लेकिन अगर मैं किसी बंदे को जानता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ना मैं उसकी माँ पे जाऊँ ना उसके बहन पे जाऊँ, चाहे वो मेरे को कितनी भी गाली कुछ देते हैं, कुछ मैं तो उसको। जलाने, नहीं जलाने वाली कुछ बात, क्या बात है यार, नहीं कुछ यार तो देखो, जलाने टाइप। मैं इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी को जलाने वलाने की धमकी दूंगा, मैं कहीं का डॉन तो हूँ नहीं, और मेरे अंदर इतना गुदा भी नहीं है कि मैं किसी को जलाने की धमकी दूँ। जलाना छोड़ो, मैं किसी को चाटा मारने की भी धमकी नहीं दूंगा। तो जलाने वाली धमकी थोड़ी ओवर लगी मेरे को, बाकी तो कोई इशू है नहीं। हम्म। बाकी ये मैटर भी, पुलिस पुलिस का क्या मैटर है, क्या अरे पुलिस का कहाँ तो तक देखो, क्या। ये है कि पुलिस तो एक चीज़ तो है कि पुलिस थोड़ा सा मतलब वो रहती है, क्या बोलते हैं, ढीली है इसमें। एचएसओ सर का जो हम्म, बिहेवियर था वो थोड़ा सा वैसा था कि मेरे से पहले बोल रहे हैं तुम्हारे एफआईआर दो हैंड राइटिंग। पहले मैंने उनसे बोला कि मेरी एफआईआर चेंज क्यों किया आपने, ठीक है। अच्छा, जो जो एसएचओ जो थे वो जानते थे एलविश यादव को, मतलब, नहीं या फिर नहीं नहीं, जो जानते थे वो तो एसएचओ तो नहीं जानते थे, लेकिन उसके बगल बगल के सारे पुलिस वाले जानते थे। एसएचओ सर थोड़े अच्छा। चौंके, मतलब उनका जो रिएक्शन था जब वो मैंने एविडेंस दिया ट्वीट्स का कि क्या क्या ट्वीट अभी रिसेंटली हम्म, हुआ है, तो वो चौंके। 23 लाख व्यूज़, किसी पे 12 लाख व्यूज़, वो चौंके क्या चल रहा है। और जितने की पुलिस वाले थे वो जानते थे, वो पूछ रहे थे ये वही वाला एलविश है जो बिग बॉस में है, तो मैंने बोला हाँ वही वाला है। तो बाकी पुलिस वाले जानते थे, जो मेन एसएचओ है वो एलविश को पर्स मतलब तब तक तो नहीं जानते थे जब तक मैं मिला था उनसे। हम्म। तो अच्छा, तो ये मैटर, तो पुलिस का अभी अपडेट नहीं है, क्या चल रहा है वो एफआईआर का, नहीं नहीं, या पुलिस फिर का अपडेट नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन रही चल बात रहा एफआईआर है। के लिए, अभी मेरा अभी मेंटल मैंने, पीस वैसा है ही नहीं कि मैं कुछ सोचूं, कुछ आगे डिसीजन लूं। ऊपर से एक तो हाँ मीडिया नहीं, हाउसेस मैंने को एक कहाँ से वीडियो। एड्रेस मिल गया, मेरा पूरा मीडिया पे मीडिया आई जा रही है। एक तो क्या हो रहा था कि पूरा वो होता है काइंड ऑफ, जब जमा हो जाता है ना बहुत सारे, तो खुद को बुरा लगता है कि यार ज़्यादा हाँ मीडिया आ गई है। फिर एक एक करके हाँ, हमें बुलाए। मीडिया आ रहे हैं और मैं भी आ गया। तुम तो असली मीडिया हो बाकी भाई। बहुत अच्छा, बाकी काफी सारे लोग सपोर्ट किए, क्या मतलब, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सपोर्ट किए। भाई देखो मैं तो एलविश कैसा। भाई के साथ, देखो एलविश भाई को मैं, देखो मैं अभी की बात नहीं कर रहा, जो मैं पुराने एल्विस जो है हम्म, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। हाँ, वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट बंदा था पुराना, और उसके मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। हम्म, और
अगर तुम मेरी फर्स्ट मीटिंग देखोगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मैं उस बंदे से मतलब बहुत इंस्पायर्ड था कि बंदा अच्छा है भाई। तो हम्म। काइंड ऑफ वो मेरा फेवरेट बंदा था, क्योंकि वो गिने चुने बंदों में से था जो बड़े यूट्यूबर में पबजी खेलता था मेरे साथ। तो हमारी अच्छी हम्म। बातचीत थी, हम दुबई में भी मिले, वहाँ भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो बंदा हाँ। अच्छा है, नो डाउट, पहले अच्छा था, लेकिन अभी का क्या सीन है मुझे नहीं पता। हो सकता है उसके ऊपर जो इतना अलग अलग सीन हो रहा हो उसके चक्कर में वो अलग तरीके से सोच रहा हो। लेकिन पोक तो मैंने काफी पहले सारे नहीं यूट्यूबर्स, किया। काफी सारे यूट्यूबर्स भी है ना, वो सपोर्ट में आया है। अभी और मैंने देखा नहीं अच्छा, कौन सपोर्ट में अच्छा आया एक कौन और, नहीं एक जो। और एलिगेशन, एक और एलिगेशन है कि ये सब आपने फॉलोअर्स के लिए किया, फुल प्री प्लान था ये सब, है ना, नहीं कैमरा भाई, वैमरा देखो सेटअप देखो, करके पहली बात, एल्विश कोई ऐरा गैरा बंदा वायरल। है, सुनो, एल्विश कोई ऐरा गैरा बंदा है नहीं। मैं उसको डिबेट के लिए बुलाऊंगा, हम्म। और एल्विश का ह्यूमर बहुत अच्छा है। मेरे को ये हाँ। बाजी उल्टी भी पड़ सकती थी अगर मैं उसको डिबेट के लिए बुला रहा हूँ और गलती से उसका ह्यूमर मेरे पे उल्टा पड़ गया, मेरे पास जवाब नहीं हुआ, तो मेरा करियर तो वहाँ पे पूरा खत्म यस। था। तो फॉलोअर्स के लिए तो नहीं किया था, हम्म। मैं बस वहाँ पे जो गलत फहमी थी वो सही करने गया था, कि यहाँ पे जो मेरे को गालियाँ पड़ रही है वो गलत पड़ रही है, हम इसको सॉर्ट करते हैं ताकि ये गालियाँ वालियाँ पड़ना, ये मीम्स बनना बंद हो। तो मैं तो डिबेट के लिए गया था। अगर मैं ये फॉलोवर्स के लिए कर रहा होता, पहली बात तो बेसिकली सॉर्ट आउट करने गए थे, बट हाँ, बेसिकली अगर सॉर्ट आउट करने गए थे, बट कुछ और हो गया मैटर। हाँ, बेसिकली अगर ये चीज़ फॉलोवर्स के लिए करो इतने बड़े बंदे के साथ, तो वो अगर तुम गलत हो साबित हो गए वहाँ पे, तुम्हारा मीम बन जाएगा। और यही चीज़ हम्म। मैंने एक्सपेक्ट की थी। यहाँ पे अगर हम डिबेट करेंगे तो हो सकता है एल्विस की टीम से भी कैमरा ऑन रहे, तो हमने भी अपना कैमरा रखा था कि बातचीत आधी अधूरी नहीं जानी चाहिए, दोनों तरफ की पूरी बातचीत हो ताकि दोनों का डिबेट अच्छा जाए। तो मेनली मेरा था मकसद हम्म। डिबेट करने का, और कुछ मकसद नहीं था मेरा। बाकी यस यार, एल्विस भाई ने भी सॉरी बोल दिया, बहुत बड़ी बात होती है यार पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके सॉरी बोलना। एंड ये क्या बोलने वाला था मैं, अच्छा, उस टाइम पे सॉरी जब मतलब कहाँ बोला लड़ाई सॉरी, हुआ कहाँ था, पे? व्लॉग में, व्लॉग में अच्छा, कि मैंने देखा नहीं भाई, मैं अगर, सुबह से कहीं भी, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं हूँ कहीं भी, बस थोड़ा बहुत ट्विटर में अभी अभी थोड़ी देर पहले खोला। और हाँ, मतलब वही है कि मैं अभी सोशल मीडिया ज़्यादा चला नहीं रहा। अच्छा वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो लड़ाई के बाद एल्विस भाई ने तुम्हें कॉल किया था ऐसा, उनका एल्विश ने कहना है नहीं किया था कि, कॉल, एल्विश ने नहीं किया था, अच्छा। कटारिया ने किया था कि आओ मिलो सॉर्ट आउट करो। मैंने कटारिया भाई को बोला देखो भाई, मैं तो सॉर्ट आउट करने ही आया था, तो अब हाथ चल गया तो अब मैं इस पे क्या कर सकता हूँ। तो ये था कि कटारिया का फ़ोन आया था, लेकिन वही था कि उस समय मेरा मेंटल पीस नहीं था कि मैं वापस मिलने जाऊँ, क्योंकि एक बार मैं मिलने गया तो उसके बाद मेरा हाँ। मेंटल पीस जा चुका था, तो मेरा दोबारा मिलने का किसी से मन हुआ ही नहीं। और ऊपर से मेरे को अगले हाँ, 36 फिर, घंटे तक भूख भी नहीं लगी, ना भूख लग रही है ना मेरा खाने का मन कर रहा है। एक अलग ही था, मतलब मेरे को भूख लगी नहीं रही, समझ मैं गया। कुछ भी खा रहा हूँ, यहाँ तक कि जो मेरी फेवरेट चीज़ होती है वो भी मैं खाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं नहीं खा पा रहा। तो वो बहुत ही, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा मेरे साथ कि ना मेरे को भूख लग रही है ना मैं कुछ खा पा रहा हूँ। हम्म। तो वही होगा, मेंटल बाकी, पीस जाने के कारण हुआ होगा वो। बाकी अभी हेल्थ कैसा, ठीक है? कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगा होगा शायद, देखो, या जिस फिर? समय लड़ाई हुई थी उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत बड़ी इंजरी हुई है। तो मेरे को एक्सरे करवाना अच्छा। था, एक्सरे करने से मैक्स हॉस्पिटल ने मना कर दिया। उसके बाद जब एफआईआर कराई तो सरकारी हॉस्पिटल में भी एक्सरे नहीं किया उन्होंने, पता नहीं किस बहाने से, बोला कि तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा तभी एक्सरे करेंगे। तो अच्छा। ये था, पेन किलर पे मैं अभी टिका हुआ हूँ, तो पेन किलर जितने बार लगता है उतने बार मैं मतलब ठीक रहता है, पेन किलर का असर जाते ही वापस दर्द शुरू हो जाता है। तो ये है कि हम्म। इतना है कि इंटरनल चोट है, पर वैसी चोट नहीं है कि पूरा ये पीछे का वो टूट जाए। तो हम्म। लकीली ठीक है, मतलब दर्द हो रहा है पर टूटा नहीं ज़्यादा। ठीक है फिर भाई, थैंक यू टाइम देने के लिए। ओके भाई, ओके। क्लियर, मैं, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे भी, क्योंकि आज एल्विस भाई ने रिप्लाई डाला था थोड़ी देर पहले, एंड कुछ मेरे भी दिमाग में चल रहे थे कि क्या मैटर है। बाकी यस, आई होप यार, मतलब ये फ्यूचर में आगे ना बढ़े एंड कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा यार। ठीक है, मैक्सटन भाई, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ठीक है भाई, बाकी ठीक है। बढ़िया से रहो यार। ठीक है भाई, चलो। ओके भाई, बाय। बाय बाय, टेक केयर।